जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, सेल्स एंड मार्केटिंग का हमारा ये चैनल है सेल विद दिस पेन। और इस पे आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है SBU एंड SKU। अब SBU और SKU कुछ लोग जो हैं इन दोनों का नाम जब सुनते हैं, इनकी एब्रीविएशन सुनते हैं, तो ये लोग मतलब नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं चीज़ें, एक दूसरे मतलब इनमें थोड़ा सा ही कोई डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चीज़ें टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। SBU स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एंड SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब जो SBU है, SBU जैसा कि नाम से ही आपको ये चीज़ शो हो रही है कि स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि ये आपका एक अलहदा से बिजनेस यूनिट होगा जो कि आपके मदर बिजनेस से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। इसका हो सकता है प्लांट भी अलहदा हो, इसका यानी एक सेपरेट प्रीमिसेस में आप इसका प्लांट लगाएं और वहाँ पे इसको रन करें। इसकी लेबर टोटली डिफरेंट हो सकती है, इसका जो मैनेजर्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं, इसके CEO, इसका मतलब ये टोटली जो है वो डिफरेंट चीज़ होगी। अब और इसकी स्ट्रेटजीज़ भी डेफिनेटली, इसको हम SBU इसीलिए कहते हैं कि इसके स्ट्रेटजीज़ और इसकी प्लानिंग्स वो भी टोटली डिफरेंट होंगी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं SKU पे। अब SKU है कि वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है SBU से। अब हम इस तरह से इसको लेते हैं। अच्छा, SKU में आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो आजकल अमेज़ॉन, ईबे वगैरह की जो मार्केटिंग चल रही हैं, वहाँ पे SKU डिफरेंट हो जाते हैं हमारी क्लासिक मार्केटिंग से, यानी FMCG की मार्केटिंग या कोई दूसरी प्रोडक्ट ले लें उसकी मार्केटिंग से SKU या उसकी सेल से SKU टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब टोटली भी नहीं कह सकते, समहाउ 50-50 रिलेट कर रहे होते हैं। वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से। अब हम चलते हैं SKU को। अच्छा, इस तरह से है कि हम अपने टॉपिक से नहीं हटते, हम SKU को लेके चलते हैं हमारी क्लासिक मार्केटिंग की तरफ। उसी को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि FMCG हो गया, ठीक है, उसी में हम इस चीज़ को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, SBU अब इस तरह से है कि एक कंपनी है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है वो फर्नीचर बनाती है, उसका मदर बिज़नेस है फर्नीचर बनाना, और उसका बड़ा अच्छा नाम है पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, उसको जानते हैं लोग, उसका नाम लेकर खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा, SBU में एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि SBU इसका सिर्फ एक अगर यूनिट दूसरा एक और बन जाएगा, लेकिन इसका नाम वही होगा जो आपके मदर बिज़नेस का है, ठीक है। क्योंकि नाम जो होता है वो आप कंपनी का एक एसेट होता है, उसकी गुडविल जो है, उसका नाम जो है वो कंपनी का एक एसेट होता है। तो इसी नाम को लेके वो एक और यूनिट शुरू कर लेंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक और डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस शुरू कर लेंगे। टोटली बिज़नेस ही जो है वो डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह से। एग्ज़ाम्पल इसकी हम लेते हैं कि जब अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है वो फर्नीचर बनाती है और बड़ी फेमस है, और लोग उसके फर्नीचर को बहुत पसंद करते हैं, और उसका नाम है पूरी कंट्री में या पूरी वर्ल्ड में। तो अब इस तरह से है कि वो जो है फर्नीचर बनाने वाली कंपनी वो अचानक से मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि हम एक और प्लांट लगाते हैं और हम मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर देते हैं। अब डेफिनेटली जब वो मोटरसाइकिल बनाएंगे तो अब एक उसकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं और उसके कंपेटिटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे फर्नीचर वाले कंपेटिटर्स से। जितने भी कंपेटिटर्स उसके फर्नीचर वाले हैं उनसे मोटरसाइकिल बनाने वाले कंपेटिटर्स
टोटली डिफरेंट होंगे। तो डेफिनेटली जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रही, ये दोनों बिज़नेस यूनिट जो हैं एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इनकी सेल्स टीम, इनकी मार्केटिंग टीम, इनके मैनेजर्स, इनकी जो है स्ट्रेटजीज़, इनकी प्लानिंग, टोटली हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होगी फर्नीचर वाले बिज़नेस से। तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं और इसके जो कस्टमर्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। तो इसीलिए जो है इसको बिज़नेस यूनिट कहा गया है कि ये टोटली एक डिफरेंट बिज़नेस यूनिट होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि बिज़नेस यूनिट में जो है, अभी जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं गोरमे की, तो गोरमे में इस तरह से है कि उनका रिटेल बिज़नेस है। अब वहाँ पे वो मतलब जो मर्ज़ी बना लें तो वो अपनी उसको रिटेल शॉप में सेल कर सकते हैं। मे बी कम सेल हो, मे बी ज़्यादा सेल हो, लेकिन वो वहाँ पे रख के उसको सेल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा गोर में एक तरफ तो वो ईटेबल आइटम्स बना रहा है और दूसरी तरफ वो टिश्यूज़ भी बना रहा है, ठीक है, और साथ वो पानी भी बेच रहा है। अब जो है उनका पानी का कंपेटिटर, जब उनको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी तो पानी के कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ टोटली डिफरेंट होंगी और जो ईटेबल आइटम्स हैं, उनकी बेकरी आइटम्स हैं, वो टोटली डिफरेंट होंगे, उसकी स्ट्रेटजीज़ टोटली डिफरेंट होंगी। तो ये चीज़ आपको मेरा ख्याल है आप समझ आ गई होगी कि SBU क्या चीज़ है। अब आते हैं SKU की तरफ। SKU है हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU हम चलें इसको डायरेक्ट हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक कंपनी है, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं आपकी हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसने अपना एक नीचे एक ब्रांड शुरू किया है हेड एंड शोल्डर, ठीक। हेड एंड शोल्डर उसका ब्रांड है। अब उसमें हेड एंड शोल्डर के ब्रांड में जो है उसने मुख्तलिफ जो है वो वेरिएंट्स बनाए हैं। अब एक उसने बनाया है साशे पैक, एक उसने बनाया है 250 ml, एक उसने बनाया है शैम्पू का जो है बॉटल वो ½ kg, और एक बनाई है उसने 1 kg या 1 ml कह लें, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो मार्केट है वहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है। तो अब ये 4 उसके वेरिएंट हैं या 4 उसकी डिफरेंट उसके SKUs हैं। तो उसमें जो है वो ये मतलब एक ब्रांड के अंडर उसने 4 या 5 या 6 जो है वो यूनिट SKUs बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि SKU, इतने सारे SKUs बनाने का फ़ायदा क्या है? अब इतने ज़्यादा SKUs बनाना क्यों ज़रूरी है और कंपनीज़ जो हैं वो क्यों इतने SKUs बनाती हैं? वो एक SKU से भी चल सकती हैं, एक सिंपली। तो इतने SKUs इसलिए बनाए जाते हैं कि कंज्यूमर की नीड को देखते हुए ये SKUs बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह लेज़ में आ जाएं, लेज़ ने भी अपनी जो है वो उसके 5-6 फ्लेवर्स हैं और हर फ्लेवर के अंडर उसका 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 40 रुपये वाला पैकेट है और 60 का, 100 का, ये चीज़ें उसने बनाई हैं। तो अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जब आप कहीं पे जाते हो, कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने 1 या 2 दिन रहना है और मिसाल के तौर पे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो 2 दिन या 3 दिन वहाँ पे रहना है, तो डेफ़िनेटली आपने शैम्पू यूज़ करना है। तो वहाँ पे आप जो है वो लीटर वाली बॉटल तो नहीं उठा लाओगे, 1 ml की बॉटल तो नहीं ले आओगे, आप ढूंढोगे कहीं से साशे पैक मिलते हैं तो आप साशे पैक ले आओगे। तो ये आपकी उस वक़्त की नीड है। लेकिन जब आप ग्रॉसरी करोगे, बच्चों के लिए, घर के लिए ग्रॉसरी करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे 500 ml या 1 लीटर की जो बॉटल है वो आप लाओगे घर में। तो ये
किस लिए किया जाता है कि कंज्यूमर को आसानी देने के लिए, कंज्यूमर की नीड को पहचानते हुए जो है ये लोग इस तरह से अपना जो है वो वेरिएंट्स SKUs बनाते हैं, डिफरेंट SKUs बनाते हैं। तो इसी तरह आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते हुए जब आप रास्ते में आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो कि 50 रुपये वाला, 60 रुपये वाला एक लेस का पैकेट लेते हैं अपनी मर्ज़ी का और उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई पार्टी होती है, किसी किस्म की कोई पार्टी है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कोई 10-20 वाला नहीं लाओगे, आप 100 वाला पैकेट लाओगे, 120 वाला, या उससे भी कोई बड़ा अगर है तो वो आप ढूंढोगे। तो SKUs क्यों बनाए जाते हैं? ये कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी नीड को पहचानते हुए जो है ये SKUs बनाए जाते हैं और उनको मार्केट किया जाता है। अब आप देखेंगे कि गांव में, अगर आप किसी गांव में चले जाएं तो गांव में आपको इस तरह के SKUs नज़र आएंगे जो बिल्कुल ही लोएस्ट प्राइस पे हैं। नो डाउट वहाँ पे हाई प्राइस की मतलब बड़ी प्रोडक्ट भी मिलेंगी, इनके बड़े SKUs भी मिलेंगे। 1 लीटर की हेड एंड शोल्डर की आपको बॉटल भी मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होगी। तो नॉर्मली वहाँ पे साशे पैक और छोटे वाले जो हैं वो बॉटल्स चलती हैं। 100 ml भी आज मेरा ख्याल है आ गई हैं उनकी। तो इस तरह से वो डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है वो डिफरेंट SKUs बनाए जाते हैं। तो ये हमारा था SBU और SKU। ये टोटली एक दूसरे से, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है और इन दोनों का आपस में कोई एक दूसरे से ये रिलेट नहीं करते। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।